क्या ये बात है भाई, फरारी जो है घर के बाहर भाई ऐसी खड़ी की हुई है इन लोगों ने। ओए होए, यही नहीं भाई, ये फरारी खड़ी हुई है। फरारी की ये बात आगे सामने दिखाते हैं भाई। ये सामने भाई BMW खड़ी हुई है। ये तो अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई साहब क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई अभी जो है मेरी सही से आवाज भी नहीं निकल रही है और सही से आंखें भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि मैं तो भाई अभी मैं जो है सो के उठा। काफी टाइम बाद भाई मैंने जॉब शॉप से जो है भाई आज छुट्टी ली। आज का भी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से जाकर भाई चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। तो भाई हमारे एक भाई है हारिस मलिक माफिया, इनकी टिकटॉक ID, इनको जाके भाई फॉलो कर लो। भाई बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और इन भाई की ये ID है, देखो मलिक माफिया, हारिस मलिक माफिया है भाई। काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह बनाते हैं भाई, जो है हैदराबाद के हैं रहने वाले। तो इनको जाके भाई जल्दी ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो इनकी वीडियोस को और शेयर करते रहो भाई हारिस मलिक माफिया को। तो भाई आज है 9 जनवरी का दिन और 9 जनवरी को आज मुझे सऊदी अरबिया के अंदर भाई पूरा 1 साल जो है कोई कंप्लीट हो चुका है। और आज के व्लॉग में आप लोगों से बस मैं अपना 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और व्लॉग को एंड तक देखते रहना, मजा आने वाला भाई। सऊदी के अंदर गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखना तो आम बात है, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ दिखना वो भी गली के अंदर, क्या ये बात है भाई। फरारी जो है घर के बाहर भाई ऐसी खड़ी की हुई है इन लोगों ने। हुए हुए क्या बैक साइड है भाई, इसका बैक लाइट है और टायर शायर फुल फरारी। वो ऐसी भाई घर के बाहर खड़ी की हुई है। यही नहीं भाई, ये फरारी खड़ी हुई है। फरारी की ये बात आगे सामने दिखाते हैं भाई। ये सामने भाई BMW खड़ी हुई है। ये तो इनके लिए आम बात है भाई साहब, हर गलियों के अंदर ऐसी खड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर जो है भाई ज़ोहर की नमाज़ वगैरह का भी टाइम होने वाला है, अज़ानें भी होने वाली हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वज़ू खाना है और यहाँ पर मस्जिद है। ये लोग जो हैं भाई मस्जिद के अंदर वज़ू खाना नहीं बनाते, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि वज़ू खाना जो होता है वो मस्जिद के अंदर होता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर सब पूरे सऊदीया के अंदर सारी मस्जिदों के अंदर भाई वज़ू खाना साइड बहुत अलग बनाते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं बनाते ये लोग। A few moments later. A few moments later. तो भाई मेरी ये जो जर्नी है जो मेरी स्टार्ट होती है ये है 9 जनवरी 2025 के बाद, ये जो पिछला साल गया है। और 9 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों से मैं कुछ शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ फेस की हैं, या फिर मुझे किन किन चीज़ों का सामना करने को मिला है। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग सोचते होंगे कि भाई बंदा जाता है तो क्या उसका एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या करता है वो 1 सालों के अंदर अंदर, वो मैं आप लोगों से वो एक्सपीरियंस जो है आपसे शेयर करूंगा। ये जो जर्नी मेरी स्टार्ट होती है 9 जनवरी 2025 की रात अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ से मैं यहाँ के लिए आया था, जहाँ से मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं वहाँ के लिए निकला था अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं वहाँ गया हूँ तो 10 बजे के मेरा टाइम था जाने का, और क्योंकि मेरी 2 बजे वहाँ से जो है फ़्लाइट थी तो मुझे 10 बजे वहाँ से निकलना था। तो मैं 10 बजे वहाँ से निकला हूँ, अपना इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। तो वहाँ पर मैं अपने वेट कर रहा था, जो थोड़े को लड़के थे मेरे साथ जो जा रहे थे उनका वेट कर रहा था, उनके साथ था। तो फिर मेरा जो होता है जैसे कि वेटिंग मतलब बोर्डिंग वगैरह का टाइम हुआ, जैसे कि मेरा जो नाम आया मैं वेट कर रहा था वहाँ पर कि आने का, कि मेरे कब फ्लाइट है कब क्या है। मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं नया था, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना है, ठीक है। तो फिर मैं गया हूँ वहाँ से, तो मेरा नंबर फ्लाइट का टाइम आया है कि 12 बजे कि भाई आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो बोर्डिंग के लिए आपको जाना है। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था कि भाई मेरी ये वहाँ बोर्डिंग है। तो टाइम होता है फिर बोर्डिंग जाते हैं भाई, 1 बजे का टाइम होता है तो मेरे को बोर्डिंग के लिए बुलाते हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ बोर्डिंग के लिए। तो मैं अपने पासेस वगैरह लेके अंदर जाता हूँ। अंदर जाके जो अपना बैग का जो वेट वगैरह होता है वो करा रहा होता हूँ वहाँ पर। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं नया था। फिर जो मैं अपने बैग का जो लगेज बैग होता है मेरा, तो मैं उसकी जो अपना वेट वगैरह होता है तो उसको मशीन पे रखते हैं, जो वो वेट वगैरह होता है तो उसका वेट हो रहा होता है, तो उसका वेट वगैरह कराते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट होता है, सब कुछ परफेक्ट होता है। फिर वो लोग मुझे हमें जो है वो पासिस के लिए दे देते हैं। जो मेरा जो बैग होता है लगेज होता है वो जो है भाई वो एरोप्लेन के लिए जहाज़ के अंदर रखने के लिए वो अलग से ले जाते हैं। तो मुझे बैठा देते हैं, बोर्डिंग वगैरह हो जाती है। फिर मैं बैठा हुआ होता हूँ, फिर एक अलग लाउंज में जाते हैं, फिर वहाँ बैठ जाते हैं। जो उन सबकी फ़्लाइट होती है तो उनका जो अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ से वो रवानगी के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ बैठ के वेट कर रहा था अच्छा खासा। मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया, तो 3 का टाइम आ रहा था, मैंने 2.5 घंटा वेट किया। तो सारे वेट कर रहे थे। फिर टाइम आता है कि हाँ अनाउंसमेंट होती है कि भाई जद्दा के लिए जो फ़्लाइट निकल रही है लाहौर से जद्दा तक, तो जितने पैसेंजर हैं वो एक लाइन में आ जाएँ। तो वही हम लोग सारे इसी रूल्स को फॉलो करते हुए फिर लाइन में जाते हैं। फिर वहाँ से जो है वो सबके टिकट वगैरह चेक कर रहे होते हैं। तो फिर जाके बैठते हैं
फिर जाके जो है हमारा फजर के अंदर जो है एरोप्लेन वो टेक ऑफ करता है। तो भाई जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो फजर की अजानें हो रही थी, फजर का टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से 6 बज रहे होंगे, 6 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो भाई जैसे कि फिर वो फ्लाइट उड़ती है हवा के अंदर, मतलब हम आसमान में जैसे जा रहे होते हैं, ऊपर होते हैं, फिर हल्का सा सूरज नज़र आ रहा होता है क्योंकि हम फजर के टाइम निकले तो अजानें होती थी उस टाइम पे। तो फिर आधा 1 घंटा वेट कराते हैं, फिर खाना शाना आ जाता है कि मतलब ब्रेकफास्ट के लिए फिर वो लोग खाना शाना देते हैं। फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर हमारा स्टे होता है दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फिर वहाँ पर हम उतरते हैं तो हमारा स्टे होता है 4 घंटे का स्टे होता है। तो फिर हम लोग वहाँ उतरते हैं, 4 घंटे का स्टे करते हैं। तो सारे हमें तो कुछ मालूम नहीं होता, जैसे कि भाई सारे जो नए जा रहे होते हैं ना, तो भाई सबको वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉलो कर करके जा रहे होते हैं, सबको कुछ किसी कुछ नहीं पता। तो फिर 4 घंटे का हमारा स्टे होता है, ठीक है। 4 घंटे बाद फिर जो फ्लाइट होती है दुबई से जद्दा के लिए, 4 घंटे के स्टे के बाद फिर वहाँ से हम निकलते हैं। फिर जो हमारी फ़्लाइट होती है वही फ़्लाइट होती है, क्योंकि हमारी जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मतलब लाहौर से दुबई फिर दुबई से जद्दा हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। इस चक्कर के अंदर हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली थी। हम लोग जो दुबई पहुँचे थे वो पहुँचे थे सुबह मेरे ख्याल से 10 के करीब पहुँचे थे। तो 10 से फिर हमारा 4 घंटे का स्टे था, क्योंकि फिर बज गए थे 2 बजे फिर हमारे जो है दुबई से जद्दा के लिए फ़्लाइट उड़ी थी। तो हम लोग फिर अपना असर के टाइम, असर के मतलब मगरिब के अज़ानें हो रही थी, तो भैया हम जद्दा जो है वो लैंड कर जाते हैं। तो भाई जद्दा लैंड करने के बाद फिर हम जो एयरपोर्ट पे आते हैं, जब हमारे जो लगेज होते हैं तो हम उसका वेट कर रहे होते हैं कि कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। तो फिर लगेज वगैरह आते हैं तो वहाँ पर ही हमें 1 घंटा अच्छा खासा लग जाता है। वहीं हमें जो है मगरिब हो जाती है आसपास, मतलब मगरिब के करीब हो जाते हैं। तो फिर वहाँ से हम लगेज वगैरह उठा के, जो भी 4-5 लड़के का ग्रुप था हमारे साथ, मेरे साथ जो गए थे, तो हम बाहर निकलते हैं वहाँ से जाने के लिए। फिर हमें देखते हैं हमें कौन लेना है। फिर वहाँ पर एक ढूंढते फिर वो एक अंकल टाइप खड़े थे, कोई अंकल थे। तो एक बस थी वो लेके खड़े हुए थे। तो वो नाम पूछ रहे थे सबका, आपका नाम क्या है। ऐसे से हमने बताया कि ये नाम है, ठीक है। तो उनको कोई फॉर्म वगैरह दिखाए। फॉर्म वगैरह दिखाने के बाद फिर जो है उनके साथ बैठे हैं गाड़ी के अंदर, तो उनका वेट कर रहे थे गाड़ी का। तो उनके साथ जाके बैठे हैं। तो बैठने के बाद जो है उनकी जो बस है वो चलती है। अब हमें तो ये सबको ये लग रहा होता है भाई जाएंगे रूम पर, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, तो खाना शाना खाएंगे, तो भाई यही सीन है। तो हम यहाँ पहुँचे तो हमारा तो बिल्कुल सब कुछ अलग ही था। मतलब कि फिर वो तो डायरेक्ट हम उसमें रूम पे जाएंगे, फिर वो डायरेक्ट हमें जो है वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए फिर हमारा जो मेडिकल होता है, हमने मेडिकल अलग भी कराया था। फिर हमारा जो यहाँ पर मेडिकल है वो अलग मेडिकल हुआ यहाँ पर। तो मेडिकल के लिए वेट कर रहे थे। फिर मेरा मेडिकल हुआ, तो यहाँ से खून वगैरह लिया है, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह किया है। तो ईशा उधर ही हो गई। फिर ईशा की मतलब ब्लड जो है, मेरे जो मेडिकल टेस्ट था वो भाई अलहमदुलिल्लाह सारे क्लियर आ गए थे। तो उसके बाद फिर सारों ने लड़कों ने कराया। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने रूम के लिए रवाना हो गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ जाने के बाद तो फिर सबके जो चेहरे के रंग थे वो सबके उड़ चुके थे भाई, क्योंकि फिर एक लाउंज था कि सबको लग रहा था कि भाई हम सब अपने रूम पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। लेकिन हम जहाँ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि एक लाउंज है बहुत बड़ा, तो ऊपर डबल बेड लगे हुए हैं। डबल बेड होते हैं जैसे कि, तो डबल बेड लगे हुए लाउंज में तकरीबन 15 से 20 डबल बेड लगे हुए थे। तो सब एक दूसरे को देख रहे थे, यार ये क्या। तो फिर हौसला दिया सबने एक दूसरे को कि क्या है, चलो ठीक हो जाएगा बाद में, फिलहाल रख रहे हैं, चलो ठीक है। फिर वहाँ जाके हम स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद तो भाई सब लोग उधर आते हैं। फिर रूम में अपना कपड़ा, अपने जो बैग है वो रखते हैं, अपना सामान निकालते हैं, अपने जैसे कि कंबल ब्लैंकेट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खाना हमको दिया जाता है, खाना वगैरह वहाँ पर ही देते हैं वो लोग ना। तो वो 1 दिन का खाना उन्होंने दिया था, ठीक है। तो फिर खाना खा के फिर हम लोगों ने सो गए थे, ठीक है। हम समझ रहे थे कल चले जाएंगे हम अपने रूम पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमारा एक और इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू होने के बाद भी उन्होंने हमको 1 दिन और रखा था उसी लाउंज के अंदर ना। तो हम 4 दिन उधर रहे। फिर अपना फिर उन्होंने सबको बुलाया कि आपको अपनी ब्रांचों में जाना है, ठीक है। ब्रांच में जाने के फिर ब्रांच में आना है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया, फिर सबको अलग अलग जो है डिवाइड कर दिया गया। जैसे आप हैं इस ब्रांच में, आप हैं इस ब्रांच में, ठीक है। सबको डिवाइड किया गया। फिर 4 दिन हम खाली वहाँ रुके हैं। फिर अपनी जो है वो ब्रांचों में चले गए थे। फिर ब्रांच में गए, मैं अच्छा खासा ठीक था, मतलब कि शुरू में मुझे हो रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों आ गया हूँ। वैसे बंदे को होता है, दिमाग में बंदा सोच रहा होता है, लेकिन मेरे भी दिमाग में चल रहा था। फिर जैसे जैसे काम पे चल जाता गया, फिर थोड़ा माइंड था वो फ्रेश होता गया।
फिर 15 दिन गुजरा, 20 दिन गुजरा, फिर महीना गुजरा। तो महीने बाद वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जाता हूँ जॉब पे, तो मैं वहाँ गया हूँ, मैनेजर खड़े हुए थे, तो और भी लोग खड़े हुए थे। तो वो बोलते हैं उज़ैर, मैंने जी सर। उज़ैर आपका ट्रांसफ़र हुआ ऐसे ऐसे, तो आपको जाना है दूसरी ब्रांच में। ना सर क्यों, ऐसे क्यों, मतलब मेरे को भी महीना हुआ है, मैं अच्छे से सेट भी नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोल रहे हैं हमारा मतलब, उन्होंने जो है मेरी एक बात नहीं सुनी, ठीक है, मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला ट्रांसफ़र है आपका, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ। मैंने बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। ट्रांसफ़र होकर फिर मैं इधर आया हूँ। मैं इधर महीना परेशान रहा हूँ, 2 महीना परेशान रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने अपने आप को खुद ने सेट किया, मैंने कहा नहीं यार, होता है, थोड़ी जर्नी है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन खुद को जो है वो संभालना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे ऐसे करता गया, जॉब पे जाता गया, जॉब संभाली, सब काम समझ आया, सब कुछ हुआ। फिर ऐसे ऐसे करते करते 9 जनवरी 2026 आज भाई पूरा 1 साल मुझे हो गया। 1 साल हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह से सऊदी अरबिया के अंदर। और अभी तक मैं उसी ब्रांच के अंदर हूँ और काम कर रहा हूँ। बताने का आपको मकसद यही है कि जर्नी आसान नहीं होती, और कोशिश करते रहने चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कभी भी हार नहीं मानो, ठीक है। मैं भी था, मैं भी जो है ऐसे हार मान रहा था, मेरे को नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने भी ऐसे कुछ फैसले कर लिए थे, लेकिन अंदर ही अंदर फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं यार, अब आ गया हूँ तो अब पीछे नहीं हटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जो हूँ मैं, 1 साल मैंने जो है वो गुजार लिया है, और आगे आने वाले वक्त भी जो है वो गुजर जाएंगे अच्छे से। और मैं सऊदी के अंदर कितने साल तक रहूँगा और कितना तक रहना है वो तो फिर आपको पता चल ही जाएगा बाद में कि कब तक रहना है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं जो हूँ बहुत जल्द जो हूँ मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। बहुत जल्द से मुराद है कि 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल, 4 साल, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा भाई, सरप्राइज है। और मैं तो काफ़ी कुछ सोच कर आया था कि भाई मैं तो इधर जाऊँगा तो इधर भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। लेकिन जब जैसे मैं आया हूँ इधर, तो जॉब से रूम, बस ऐसे ही जॉब पे जाना, या जॉब पे हूँ या जॉब पे जा रहा हूँ, या बस यही चलता रहा है। तो ऐसे ऐसे करते भाई पूरा साल जो है वो कंप्लीट हो गया भाई। बताने का मकसद ये था आप लोगों के, भाई जर्नी जो है काफ़ी मुश्किल थी। और आप लोग भी अगर ऐसे हैं, अगर कुछ चाह रहे हैं, कुछ करना लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो भाई वो आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग कर सकते हैं। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। A few moments later. आप लोगों ने देखा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस भाई सऊदी अरबिया के अंदर कैसा गया, और आने वाले टाइम में भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। और भाई हो सकता है ये व्लॉग अपलोड होने में भाई टाइम भी लग सकता है, भाई 2-3 दिन का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई कल से जो है टाइम कम मिला कर है, कल भाई जॉब पे जाना, जॉब से आना है, फिर वही रूटीन जो है वो डेली की स्टार्ट हो जाएगी। इस चक्कर में भाई व्लॉग जो है देर से अपलोड हो सकता है। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना लाजमी। मिलते हैं फिर अच्छे से एक नए व्लॉग में। आज के लिए ओके बाय।